Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to study theorem 12.5, the statement of which is any point inside an angle, किसी भी एंगल के अंदर कोई पॉइंट हो, जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए आपके पास एक एंगल है ए ओ बी, एंगल है आपके पास ए ओ बी। इसमें कोई सा एक पॉइंट आप ले लें, सपोज ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ पी। जब मैंने ये पॉइंट लिया है तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और ये जो पॉइंट पी मैंने लिया है, ये पॉइंट पी इस तरह से होना चाहिए कि ये आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट हो, यानी इसका पीस का ओ ए आर्म से इतना ही डिस्टेंस हो जितना पी का डिस्टेंस दूसरे आर्म ओ बी से है। अगर हम डिस्टेंस लें तो पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए के ऊपर हम ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बनेगा पी आर, और पी से अगर ओ बी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ओ पी। यानी एक ऐसा पॉइंट जो कि किसी भी स्टूडेंट्स एंगल के सेंटर में हो या एंगल के अंदर हो, सेंटर में ना हो अंदर हो, और वो पॉइंट दोनों आर्म से, इस आर्म से और इस आर्म से इक्वी डिस्टेंट यानी एक जैसे फासले पर हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो फिर हमने ये प्रूव करना होगा कि ये जो पॉइंट पी है जो कि इक्वी डिस्टेंट है आर्म से, ये इस एंगल का, ये जो पूरा एंगल है इसका बाइसेक्टर होगा, ये इसके बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा, यानी जो बाइसेक्टर जाएगा ये पॉइंट जो है उस बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ये हमारी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट से हम बात आगे बढ़ाएं तो जो पिछले थ्योरम्स में मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं, डायग्राम ड्रा करने के बाद हम गिवन पर आते हैं। तो गिवन में जो कुछ आपको उसने दिया, जो गिवन है, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास एक पॉइंट पी है और वो दोनों आर्म्स, जो एंगल है उसके दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, वो हमें यहाँ पर वर्ड्स में मेंशन करना होगा। तो मैं कैसे मेंशन करूँगा, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी। कह रहा जो सा पॉइंट पी है वो एक एंगल, जैसा कि मैंने डायग्राम में पहले बताया था आपको, ए ओ बी इसके अंदर मौजूद है, और इस तरह से मौजूद है कैसे, उसने कहा था इक्वी डिस्टेंट है ये। तो यानी पी क्यू इक्वल है पी आर के। पी क्यू क्या है स्टूडेंट्स, पी क्यू जो सा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पी टू आर्म ओ बी, और पी आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पी टू आर्म ओ ए। तो फिर हम कहाँ पर पहुँचे थे कि वेयर पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड पी आर, और ये आपने आगे मेंशन कर दिया कि पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी के है और पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए के। पी आर जो सा परपेंडिकुलर है वो किसके, ओ ए के। पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी के और पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए के। ओ ए, रिमेंबर ओ ए और ओ बी जोन से हैं, टू आर्म्स हैं ऑफ द एंगल ए ओ बी के। स्टूडेंट्स गिवन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है वो होता है टू प्रूव, कि हमने क्या प्रूव करना है। स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है हमारा, ये जो पॉइंट पी है इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये एंगल जो ए ओ और ये जो बी एंगल चल रहा है इसके बाइसेक्टर के ऊपर है, यानी इसके सेंटर के ऊपर है। इसका अगर कोई हम इस एंगल का बाइसेक्टर ले लें, यानी सपोज़ ये एंगल 60 डिग्री का हो तो 30 डिग्री, तो जो लाइन इनको दो 30 डिग्रीज में कन्वर्ट कर रही होगी उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट पी है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा स्टेप होता है वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम ऐसा करेंगे कि हम ये जो पॉइंट ओ है इसको पी से ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ओ को पॉइंट पी से ज्वाइन कर देंगे, फिर हमारा प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ में अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास जब हमने ओ को पी से ज्वाइन किया हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। कौन कौन सी ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल हमारे पास बन गई है ये पी ओ आर, देखें ये एक ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। कैसे पता चला ये 90 का एंगल है, ऐसे पता चला क्योंकि हमने खुद ही कहा था कि ये पी से आर जोन सा है ये परपेंडिकुलर है, और वैसे भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो परपेंडिकुलर जहाँ पे भी ड्रा होता है वहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म होता है।
इसी तरह जो तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स बनी हैं, ओ को जब हमने पी से ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल थी पी आर ओ, दूसरी ट्राइंगल है ओ पी क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो सी हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे। ये जो साइन है ना स्टूडेंट्स, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन, ये है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि जो दोनों ट्राइंगल्स हमने बनाई हैं या बन गई हैं कंस्ट्रक्शन के बाद, हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी इनकी कौन कौन सी साइडें एक दूसरे के इक्वल हैं, कौन कौन से एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम देखते हैं। देखिए नंबर 1 है एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ के। कौन सा एंगल पी क्यू ओ? एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ के। कैसे पता चला भाई? बड़ी आसानी सी बात है। पी आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। पी क्यू परपेंडिकुलर, इसका मतलब है यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। तो इसका पूरा नाम क्या होगा इस एंगल का? एंगल पी आर ओ। और इसका नाम क्या होगा पूरा? इसका नाम होगा एंगल पी ओ क्यू, बल्कि पी क्यू ओ। ओ तो ये पी क्यू ओ, जहाँ पर एंगल फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम सेंटर में बोलते हैं पी क्यू ओ। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? रीज़न हमने दे दी, दोनों राइट एंगल्स हैं। फिर स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को देखें। ये जो ओ पी लाइन है ना स्टूडेंट, आपके पास ओ पी लाइन, ये इस ट्रायंगल में भी है, निचली वाली ट्रायंगल में भी है, कॉमन है, दोनों में एक ही लाइन है। तो इसकी साइज़, इसकी लेंथ भी एक ही जैसी होगी। तो हम कहेंगे पी क्यू उस ट्रायंगल का, ऊपर वाली ट्रायंगल का, और पी क्यू नीचे वाली ट्रायंगल का, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और इसके हम रीज़न आउट क्या करेंगे कि ये कॉमन है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो आपके पास पी ओ पी क्यू है, पी क्यू, ये आपका इस ट्रायंगल के पी आर के इक्वल होगा। ये कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला, ये हमारा गिवन है। कैसे गिवन है? उसने ऊपर ही हमें देखें स्टेटमेंट में कहा था कि ये जो सा पॉइंट पी है ये इक्वी डिस्टेंट है आर्म से। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स है पी आर, और गिवन इसकी रीज़न आएगी। तो स्टूडेंट्स हमने दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस देखी, दोनों ट्रायंगल्स का एक एक एंगल और दो दो साइड्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी। जब भी दो ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस देखें, उनका एक एक एंगल और दो दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो फिर हम कहते हैं कि ट्रायंगल्स कंप्लीटली आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। देयरफॉर वी से दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। और क्यों ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड। अगर हम देखें तो इनकी दो दो एंगल्स भी हमने, दो दो साइडें भी हमने आपस में बराबर प्रूफ की हैं और एक एक एंगल भी किया। या दूसरे लफ्ज़ों में देखें, हमने इनका एक एंगल आपस में प्रूफ किया कि इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो ट्रायंगल राइट एंगल होती है उसमें अगर आप एक एंगल और हाइपोटेन्यूज दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल और हाइपोटेन्यूज के इक्वल कर दें, तब भी वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी में आ जाती हैं। हम कहते हैं अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉन्ग्रुएंसी में आ गई। तो हम यहाँ पर यही रूल अप्लाई करेंगे कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर, हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी तमाम चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। हर चीज़ उनकी जो आपस में आप समझे फिर वो कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? एंगल पी ओ आर के। क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब चूंकि ये दोनों एंगल्स देखें, मैंने प्रूव कर दिया ये यहाँ से यहाँ तक एंगल और यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि ये जो सी ओ पी लाइन है, ये इस बड़े एंगल को, जिसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? ए ओ बी, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और बच्चों ये वो लाइन है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इसी लाइन के ऊपर जो पॉइंट पी वो लाई कर रहा है। लिहाजा हम कहेंगे दैट इज पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। क्वेश्चन एंड डिमांड, ये यानी यही हमारा क्वेश्चन था। हमने प्रूव करना था कि पी जोन सा है इस एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर हो, तो हमने प्रूव कर दिया ओ पी जो सा इसका बाइसेक्टर है और इस बाइसेक्टर के ऊपर पी जो है वो लाई कर रहा है। थैंक यू।